नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। दोस्तों, उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका यूपीएसआई में सिलेक्शन हो चुका है, और उन लोगों के लिए मुझे बहुत दुख है जिन लोगों का नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि परेशान ना हो। मैं जानता हूँ कि कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बस इतना जान लीजिए, क्या इसके अलग भी कोई ऑप्शन है? बताइए आप लोग, क्या इससे अलग भी कोई ऑप्शन आप लोगों के पास है या मेरे पास है? नहीं है, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम अगर परेशान होते हैं तब भी कोई ऑप्शन नहीं है, और परेशान नहीं होते तब भी कोई ऑप्शन नहीं है। दो रास्ते हैं, या तो पढ़ लो या मत पढ़ो। पढ़ोगे तो ऑप्शन है कि आने वाली वैकेंसी शायद क्लियर हो जाए, क्योंकि मेहनत करोगे तो ऑप्शन, क्योंकि आज के समय में मेहनत, तकदीर और सेटिंग सब कुछ चाहिए। अगर मेहनत नहीं तो अगर मेहनत कर रहे हो, तकदीर साथ नहीं देगी तो भी नहीं होगा, और तकदीर साथ देगी और मेहनत नहीं कर रहे हो तो भी नहीं होगा। सब कुछ चाहिए दोस्तों, ये जरूरी है, आवश्यक है यार, कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है। बस परेशान मत हो, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन है? नहीं है ना। अगर कोई ऑप्शन है, हम जाके सरकार को कुछ कह सकते हैं तो कहिए, नहीं कह सकते ट्वीट कर लीजिए, कुछ नहीं होता। क्या हुआ? ट्वीट किया, 1 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हुए 2 बार, कुछ हुआ? अपनी मर्जी से उन्होंने रिजल्ट दिया, और रिजल्ट भी कहाँ पर दिया? 3300 वैकेंसी, तो रिजल्ट कितना? जब 3300 वैकेंसी थी तो 230 पर फाइनल लिस्ट लग गई ओबीसी, और 252 पर लग गई आपकी किसकी? जनरल की। और जब आपकी वैकेंसी 9,500 से ज़्यादा थी, प्लस ही थी, क्योंकि कुछ बच्चे बाहर भी चले गए थे, कुछ बच्चे अपनी ज्वाइनिंग ले चुके थे, और उसमें 287.514 पर लिस्ट लगाई गई, सिर्फ फिजिकल की। क्यों? क्योंकि धांधलेबाजी बहुत ज़्यादा जोरों पर हुई है, बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी हुई है। पक्का है यार, धांधलेबाजी है। मेरी वीडियो है, मैं बोल रहा हूँ, जहाँ तक पहुँचानी पहुँचा दो भाई, पुलिस ले जाएगी उठा के, ले जाए भाई। परेशान हो गए यार, इस जो ये सिस्टम है इससे परेशान हो चुके हैं। वे बच्चे जिनके 158, अरे कौन है यार वो जो 158 160 में से ले आएगा? चल बता है कौन वो? बैठा मेरे सामने, बैठाओ यार उसको, मैं देखना चाहता हूँ कौन है वो। सारी जिंदगी यार उसका गुलाम सही में, बैठा मेरे सामने उसको। 158 लेके आया 160 में से, क्यों कर रहा है ऐसा की तैयारी? जाके IAS PCS क्यों नहीं कर लेता? चलिए कोई बात नहीं, बस इतना कहूँगा, परेशान मत हो यार, कुछ नहीं रखा परेशान होने से, और ना कुछ होगा परेशान होने से। हम कुछ नहीं बदल सकते, बस मेहनत करिए। मेहनत करने से रास्ता होगा आसान, उम्मीद होगी कि हम कर लेंगे। और अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर तो कुछ है ही नहीं, पहले हार चुके हैं। तो जब तक दम है तब तक चलिए, जब तक उठो चलो और जागो। विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो चलो और जागो, उठो जागो और चलो, और तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ, क्योंकि आवश्यक भी है यार ये। मुझे पता है कि मैं आके भाषण दे रहा हूँ, बहुत आसान है सब कुछ कहना, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं आप लोगों में से ही हूँ। मैं भी इस दर्द को झेल रहा हूँ, मैं भी इस दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन कर्म है जो हमें करना होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आपका टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ है सर्वनाम, और सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम सब कुछ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि सर्वनाम क्या होता है, कैसे होता है। और अब आप कहोगे सर पढ़ने से क्या फ़ायदा? पढ़ने से फ़ायदा ये है कि कल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी। किसकी? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, और लगभग आपके 26,000 प्लस पद आने वाले हैं। उसमें 37 नंबर की हिंदी आती है। गुणा कर दीजिए भाई 2 की, 2 सत्ते 14, हासिल लगा 1, 2 तिया 6 1 7 74, 74। और सुन लीजिए, जब आज मैं बात कर ही रहा हूँ, रीजनिंग लगभग 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। 2 की गुना कर दीजिए, 10, 1 2 5 10 और 1 11 110, दोनों को जोड़ लीजिए, 110 74, 4 8 1 184। ठीक है, 37 आते हैं आपके जीके के, और लगभग 15 से 15 प्लस आते हैं, 15 प्लस होते हैं, लेकिन मैं 15 लिख रहा हूँ। 37 और 15 आते हैं आपके मैथ के। यार अगर कम से कम भी करके आओगे ना, तो भी कितने चाहिए आप लोगों को? 200, 170 के आसपास पहली बार लिस्ट थी। 170 पे पहले आपको 200 प्लस नंबर आने हैं, हो जाएगा यार, और समय और तकदीर साथ होगी तो।
मेहनत करिए, यही कहूँगा। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और हमारा टॉपिक चला हुआ है सर्वनाम, और जहाँ पर हम आए हुए थे वहीं से शुरू करेंगे। हमारा टॉपिक था सर्वनाम, और हमने सर्वनाम के कई प्रकार पढ़ लिए थे। आज सर्वनाम को हम क्लास को हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। आज हम देखते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। हमने देखा था पहले निश्चयवाचक सर्वनाम, अब हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। आज हम अच्छे से क्लियर करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए जिसके नाम से ही पता चलता है, हमने कहा था निश्चयवाचक अर्थात कोई चीज़ निश्चित होगी। मैंने कहा था कि किसी निश्चित वस्तु या किसी जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। मैंने कहा था यह दूर के लिए, यह पास के लिए, यह मेरी कार है, वह तुम्हारी कार है ना। यह दूर पास के लिए और वह दूर के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन अनिश्चय जिसके नाम से ही पता चलता है अनिश्चय अर्थात निश्चित नहीं है, हम निश्चित नहीं कर सकते। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु की अनिश्चितता का बोध होता है, या हम कह सकते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का अनिश्चितता का बोध नहीं होता, निश्चितता का बोध नहीं होता, हम ये ज्ञात नहीं कर सकते कि यह निश्चित है या नहीं है। अब समझाऊंगा तो समझ जाओगे आप लोग जी। जब किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात की जाती है, आया समझ में। चलिए लिखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की अनिश्चितता का बोध होता है। किसका? अनिश्चितता का बोध होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की अनिश्चितता का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चितवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम शब्द है आपके क्या? आपके कोई और कुछ। क्या है? कोई कुछ। क्या है ये? मैंने कहा था हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? आपके संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अब मैं ये बार बार मैं ये लिखवा देता हूँ। कहीं पे मैंने लिखवाया है यह वह, कहीं पर मैंने लिखवाया है मैं और हम। ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि अनिश्चितवाचक सर्वनाम के लिए हम कोई और कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्वनाम शब्द। ये सर्वनाम शब्द है, ये लिखना जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चों को, कुछ दोस्तों को, अपना बड़ा भाई, अपना दोस्त, जो भी आप मानते हो, बस उसके वे से आपको बोल रहा हूँ कि ये सर्वनाम शब्द है और ये इनका प्रयोग हम उनके स्थान पर करते हैं, संज्ञा के स्थान पर। अब कैसे? देखिए, अगर मैं कह देता हूँ आपको एग्जाम्पल, हम लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। देखिए कैसे। मैंने कहा राम आ रहा है, राम आया है, राम आया है। क्या आया है? कौन आया है? राम आया है। मैंने कहा राम के स्थान पर मैं नहीं जानता कौन है, मैंने कहा कोई आया है, क्या हुआ? कोई आया है। बिल्कुल सही भाई, राम आया है, हम जानते हैं, निश्चित बात है कि कौन आया है? राम आया है। लेकिन यहां पर मैं कह देता कि वह आया है। क्या आया है? वह आया है। क्या आया है? वह आया है। ठीक है ना? क्या आया है? वह आया है।
ठीक है। यहां पर क्या है, मैं जानता हूं कि वह आया है। मैंने किसकी बात की है, मैंने किसी तीसरे पर्सन की बात कर दी है, मैंने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया है। ये मैंने आपको समझा दिया, इसलिए मैं इसको यहां से हटाऊंगा और मैं इन दोनों के बारे में भी आपको बात करूंगा, क्योंकि उलझाऊंगा नहीं। मैंने कहा है राम आया है, अर्थात ये क्या है, राम क्या है, किसी का भी नाम क्या है, संज्ञा है। किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम क्या है, ये संज्ञा है। जब मैं जानता था कि राम आया है, मैंने खुल के बताया, मैंने कहा मुझसे किसी ने पूछा कि कौन आया है, प्रश्न था कि कौन आया है, मैंने कहा राम आया है। तो ये निश्चित बात है, मैंने संज्ञा का प्रयोग कर दिया और मैंने बता दिया राम आया है। लेकिन दरवाजा खटखटाया गया और मैंने गेट खोला। गेट खोलने के बाद, जैसे ही मैंने गेट खोला, गेट खोलने के बाद मेरे सामने एक पर्सन खड़ा था। क्या खड़ा था, मेरे सामने एक पर्सन खड़ा था। अंदर से आवाज़ आती है, अंदर से एक आवाज़ आती है, ये मैं खड़ा हूँ और ये आवाज़ आती है, मुझे बोलती है कौन आया है। यहाँ पे भी पर्सन वही है कि कौन आया है। मैंने कहा कोई आया है। क्या कहा मैंने, कि कोई आया है। अब मैं नहीं जानता, अगर मैं जानता होता तो मैं कह देता कि राम भैया आए हैं, राम आए हैं, श्याम आए हैं, मोहन आए हैं, राकेश आए हैं, गौरव आया है, सोहन आया है, सोहित आया है, मोहित आया है, राहुल आया है। ठीक है, लेकिन मैं नहीं जानता तो मैं क्या कहूँगा, कोई आया है। क्या आया है, कोई आया है। तो ये कोई शब्द क्या है, ये अनिश्चितता का बोध कराता है। व्यक्ति है, मुझे पता है कोई आया है। मैं जानता हूं कि एक पर्सन आया है, लेकिन मैं नाम नहीं जानता, उसकी पहचान नहीं जानता, इसलिए मैंने उसके स्थान पर मैंने कोई शब्द का प्रयोग कर दिया, अर्थात कोई सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। और कोई क्या है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। तो कोई आया है, तो ये क्या है, ये जो कोई है ये आपका अनिश्चितवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ये क्या है, ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल हो जाता है। भाई कोई आया है, ये क्या है, ये कोई आया है। आया समझ में। अब हमने देखा कि उसके हाथ में एक काली पन्नी है और हम काली पन्नी को देखते समझ जाते हैं क्या है इसके अंदर, केले है। काली पन्नी का मतलब ही केले होते हैं ना, तो काली पन्नी है तो केले है। अब मुझसे पूछा, मैंने कहा ये गेट था और मैंने गेट खोला। भाई गेट जैसे ही खोला तो एक पर्सन सामने खड़ा था, ये मैं खड़ा था। अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से आवाज़ आती है कौन आया है। मैंने कहा कोई आया है, अर्थात मैं नहीं जानता कौन है, कोई आया है। व्यक्ति है, जानता हूं इसलिए कोई का प्रयोग कर दिया मैंने। वस्तु होती तो मैं कुछ का प्रयोग करता, ठीक है ना, इसलिए मैंने कोई का प्रयोग किया कि कोई आया है, मैं नहीं जानता। और ये अंदर आ जाता है, पर्सन अंदर आ जाता है और बैठ जाता है। एक काली सी पन्नी यहाँ टेबल पे रख देता है, इस टेबल पे एक काली सी पन्नी रख देता है। मैं अंदर चला जाता हूँ और जाने के बाद रसोई में मुझे माँ मिलती है। कहाँ पे, रसोई में माँ काम कर रही थी। माँ ने पूछा कौन आया है, फिर भी पूछेगी माँ, जाहिर सी बात है, मैंने बता दिया, लेकिन माँ फिर भी पूछेगी अंदर जाते ही। मैंने कहा माँ कोई आया है। बिल्कुल, कौन आया है, मुझे नहीं पता कौन आया है। अनिश्चित है, व्यक्ति है, इसलिए मैंने कोई कह दिया। अनिश्चित है, भाई कोई आया है। और मैंने क्या कहा फिर तुरंत ही, माँ वो कुछ लाया है। पन्नी है उसके हाथ में, कुछ लेकर भी आया है। तो क्या हो गया, कोई आया है और कुछ लाया है। तो ये जो कोई है ये पर्सन के लिए प्रयोग करते हैं और कुछ वस्तु के लिए। कोई आया है, कुछ लाया है, कुछ लाया है। मैंने क्या कहा था, अनिश्चितवाचक सर्वनाम में हम कोई और कुछ का प्रयोग करते हैं। किसका, कोई और कुछ का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैंने कहा कोई आया है, कुछ लाया है। तो क्या हुआ भाई, लाया है, कुछ तो लाया है ना, लेकिन क्या लाया है नहीं पता मुझे, तो अनिश्चित है वो। इसलिए मैंने कहा कोई आया है नहीं जानता, कुछ लाया है नहीं जानता, अनिश्चितवाचक सर्वनाम क्या है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे उसने कुछ नहीं खाया, जैसे उसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। माँ ने कहा कि जाओ उसे खाना दे के आओ। मैंने खाना रख दिया तो माँ ने पूछा उसने खाया, मैंने कहा माँ उसने कुछ नहीं खाया। वो कुछ क्या है भाई, खाने में बहुत सारे सामान थे लेकिन वो अनिश्चित है कि माँ उसने कुछ नहीं खाया। जो सामान था सब कुछ ऐसे रखा, उसने कुछ भी नहीं खाया। तो ये कुछ क्या है, कोई आया है, कुछ लाया है। ये कुछ अनिश्चितवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता उसने क्या है, ये सर्वनाम है, लेकिन मैंने कहा उसने केला खाया है। क्या खाया है, केला। तो केला क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। लेकिन संज्ञा के स्थान पर मैंने किसका प्रयोग किया, मैं कह देता माँ उसने तो केला खाया, तो संज्ञा हो जाता। लेकिन मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने इसमें इसके स्थान पर प्रयोग कर दिया क्या आपका, मैंने इसमें प्रयोग कर दिया आपका कुछ।
किसका, कुछ का मैंने इसमें प्रयोग कर दिया। और कुछ क्या है, मैं नहीं जानता कि उसने माँ कुछ भी नहीं खाया, जो दिया था वो सब कुछ अच्छे रखा हुआ है, तो उसने कुछ नहीं खाया। कुछ आया समझ में। अनिश्चितवाचक सर्वनाम की पहचान यही है कि कोई और कुछ सर्वनाम उसके स्थान पर आ जाएंगे। जैसे ऐसा न हो कि कोई आ जाए, जैसे ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, कोई आ जाए। भाई ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, कोई, ये कोई क्या है, मतलब मैं नहीं जानता, कभी कोई आ जाए यार, हम छू जाते ना कि कभी कोई घर के अंदर आ जाए, भाग लो यहाँ से, तो क्या होता है, कोई अर्थात कोई भी आ सकता है। अनिश्चित है, वो आ जाएगा, लेकिन कौन आएगा ये हम नहीं जानते। तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम कोई कुछ का प्रयोग हम इसमें करते हैं। किसका, कोई और कुछ। मैंने आपको समझाया है कि कोई और कुछ का प्रयोग हम किस में करते हैं। देखिए कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति की अनिश्चितता का बोध होता है, तो उसमें हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं कोई और कुछ। यहाँ पर जो कोई है कि कोई व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, और कुछ का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, वस्तु के लिए करते हैं। नोट कर लीजिएगा इस बात को। अब हम करते हैं आपका नेक्स्ट पे जाते हैं और हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूं। अब देखते हैं हम लोग आपका संबंधवाचक सर्वनाम। क्या देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। भाई पढ़ाई तो ऐसी होती है, इतनी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा तभी आप लोगों को कुछ समझ में आएगा अच्छे से, और ऊपर से निकल जाऊंगा तो कुछ फायदा नहीं होगा उसका, ठीक है ना, कुछ भी फायदा नहीं होगा। जिन सर्वनाम शब्दों से किन्हीं वस्तु या व्यक्तियों के बीच संबंध को दर्शाया जाता है, वहां पर क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उसके लिए हम जो और सो का प्रयोग करते हैं। नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिए। जिन सर्वनाम से दो वस्तु अथवा व्यक्तियों के बीच संबंध बताया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दो वस्तु या व्यक्तियों के बीच संबंध दिखाया जाता है, या संबंध बताया जाता है, या दर्शाया जाता है। क्या होता है, संबंध बताए, क्या बताए, संबंध बताया जाता है। संबंध बताया जाता है, वहां क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसमें प्रयोग करते हैं हम किसका, सर्वनाम शब्द क्या होंगे इसमें प्रयोग, सर्वनाम शब्द का इसमें प्रयोग करते हैं हम किसका, आपका, इसके लिए करते हैं हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग। सर्वनाम शब्द होंगे आपके जो सो का, किसका, जो सो, या जिसकी उसकी, भाई जिसकी उसकी, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, आपकी समझ में यहां पर आ जाएगा। थोड़ा सा जल्दी चलते हैं क्योंकि टाइम की कमी है और आज सर्वनाम को खत्म करना है। 15 मिनट तो मैंने उसमें ले ली क्योंकि अच्छे से कराना है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे मैं जैसे की बात करता हूं, जैसे देखिए, जैसे जो पकाएगा सो खाएगा, जो पकाएगा सो खाएगा। क्या करेगा, जो पकाएगा सो खाएगा, जो पकाएगा सो खाएगा। भाई संबंध किसके बीच है, भाई जो पकाएगा सो खाएगा, जो नहीं पकाएगा वो नहीं खाएगा। जो पकाएगा सो खाएगा, जो नहीं पकाएगा वो नहीं खाएगा, ठीक है ना। वह जो न करे सो थोड़ा है, वह जो न करे सो थोड़ा है। आपको समझ में आ जाएगा। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है इसलिए बताया जाता है, सर्वनाम शब्द इनका ही लगभग प्रयोग हो जाता है इसमें। भाई जो पकाएगा सो खाएगा, वह जो न करे सो थोड़ा है। क्या है, वह जो न करे सो थोड़ा है, ठीक है। और देख लीजिए, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई जिसकी लाठी होगी, भैंस भी तो उसी की होगी,
है ना, यही बता रहा है ना भाई, जिसके पास लाठी है उसी के पास भैंस है। तो दोनों के बीच क्या है, संबंध को दर्शा रहा है। जो पकाएगा सो खाएगा, वह जो न करे सो थोड़ा है, वह जो न करे सो थोड़ा है। तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब देखते हैं हम आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और चैनल पर लोगों को लेकर आइए, आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये आपका काम है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, यही आप लोगों से उम्मीद है। और हम तो अपना बेस्ट दे रहे हैं, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, बस इतना ही आप लोगों को चाहते हैं, परेशान मत होइए बस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। देखिए अब देखिए हम आपका क्या करते हैं, निजवाचक सर्वनाम। क्या है, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब ये क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है। क्या होता है, वक्ता अर्थात बात करने वाला स्वयं के लिए करता है, या हम कह सकते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के संदर्भ में किया जाता है, वहां पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। लिख लीजिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, कहने वाला, कहने वाला, जैसे मैं हूं, आप श्रोता है, कहने वाला, वक्ता स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, या कह सकते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के संदर्भ में किया जाता है, या हम कह सकते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के संदर्भ में किया जाता है, किसके, कर्ता के। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके संदर्भ में, कर्ता के संदर्भ में किया जाता है, संदर्भ में करते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के संदर्भ में करते हैं या वक्ता के संदर्भ में किया जाता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। और निजवाचक सर्वनाम में हम किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, अब देख लीजिए आप लोग, हम किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में करते हैं। देख लीजिए, सर्वनाम शब्द है जिनका प्रयोग हम करेंगे, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। सर्वनाम शब्द कौन से हैं, अभी देख लीजिए आप लोग, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। सर्वनाम शब्द कौन से होंगे, स्वयं, स्वतः, अपने आप, खुद ब खुद, ये सभी मतलब स्वयं के लिए करेगा। देखिए आप लिख लीजिए, स्वयं, स्वतः, स्वयं, स्वतः, क्या होगा, स्वयं हो गया, स्वतः, खुद ब खुद, क्या होगा, खुद ब खुद, खुद ब खुद। ठीक है, क्या होगा, खुद ब खुद। और क्या होगा आपका, अपने आप, अपने आप, हो गया। देखिए, स्वयं, स्वतः, खुद ब खुद, अपने आप, ये सभी क्या है, ये सभी सर्वनाम शब्द होंगे। क्या होंगे, सर्वनाम शब्द होंगे। ठीक है, अपने लिए करेगा, जैसे मैंने कहा था कि उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में अपने लिए मैं और हम का प्रयोग करते थे, मध्यम पुरुष में आप शब्द का प्रयोग किया जाता। दोस्तों लाइट चली गई है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अब ऐसे ही मुझे देखना पड़ेगा। ऐसे देख लीजिए, मैं इसे क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, लाइट चली गई है, मैं इसे क्लियर करा देता हूँ, और ऐसे ही काला मुझे देखना पड़ेगा। आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, मैं जैसा भी दिख रहा हूँ उससे ही काम चला लीजिए अभी। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं ऐसा दिखाई दूंगा आपको हाथ भयंकर दुखूंगा, कोई बात नहीं, चलिए पढ़ाई करिए। अभी इस पे देते हैं, ये क्लियर कर लेते हैं। स्वयं, स्वतः, खुद ब खुद। जैसे सांप को मत छेड़ो, वो खुद चला जाएगा। क्या, सांप को मत छेड़ो, जैसे सांप को
सांप को मत छेड़ो, वो खुद चला जाएगा, खुद चला जाएगा। दोस्तों लाइट का आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सुबह 6 बजे जो करंट अफेयर क्लास थी उसमें भी दिक्कत रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। क्लास जो है लगभग ख़त्म हो जाती है आज, लेकिन फिर भी रह गया है। सांप को मत छेड़ो, खुद ब खुद चला जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ कि जो इन्वर्टर है वो ना बोल जाए, इसलिए मैं ब्लैक दिखाई दे रहा हूँ आपको। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पढ़ लीजिए जब तक खुद ब खुद बंद हो जाएगा ये। देखिए, सांप को मत छेड़ो, खुद ब खुद चला जाएगा, अर्थात स्वयं चला जाएगा, स्वतः चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा, उसे मत छेड़ो। क्या मत छेड़ो? सांप को मत छेड़ो। आप भले तो जग भला। क्या होगा? आप भले तो जग भला। अब की बार अगर इन्वर्टर ने आवाज़ की तो मेरे पास ऑप्शन नहीं होगा इसे बंद करने के अलावा, ठीक है? तो अभी देख लीजिए आप लोग, बस प्लीज़ सॉरी, जैसा दिख रहा हूँ ऐसे काम चला लीजिए। देखिए, आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला, जग भला, आप भले तो जग भला। मैंने क्या कहा था? इन स्वर्णिजवाचक सर्वनाम में हम स्वयं के लिए प्रयोग करेंगे सब कुछ। भाई आप भले तो जग भला। यहां पर जो आप शब्द है, आपने देखा होगा मध्यम पुरुष में भी हम आप शब्द का प्रयोग करते थे, लेकिन वहां पर मैंने बताया था वहां पर आप आदर के लिए प्रयोग करते हैं। वहां पर तू और तुम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अपने से बड़े को आदर देने के लिए हम वहां पर आप शब्द का प्रयोग करते हैं मध्यम पुरुष में। और यहां पर आप शब्द का प्रयोग करते हैं हम स्वयं के लिए, खुद के लिए। भाई आप भले तो जग भला, है ना? मैंने कहा कि आप भले तो जग भला, अर्थात मैं भला तो सब कुछ भला है ना? आप भले तो जग भला। खुद के लिए कहते हैं इंसान कि मैं भला, अर्थात आप भले तो जग भला, नहीं तो कुछ नहीं है। मैं तो अपने आप ही आ जाता, मैं तो अपने आप ही, मैं तो अपने आप ही आ जाता, अपने आप ही आ जाता, आप ही आ जाता। मैं तो अपने आप ही आ जाता। कैसे आ जाता? अपने आप, अर्थात स्वयं आ जाता। आप क्यों लेने आए मुझे? मैं तो खुद पे खुद आ जाता, अपने आप ही आ जाता। यह आपका ही, यह आपका ही हो गया, यह आपका ही हो गया, यह आपका ही हो गया, हो गया। यहां पर क्या है भाई? यहां पर है आपका, यह आपका ही हो गया, अर्थात हम स्वयं के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। निजवाचक सर्वनाम में हम स्वयं के लिए, स्वयं, स्वतः, अपने आप, खुद ब खुद, जहां पर भी लगे कि हम अपने लिए बात कर रहे हैं सब कुछ। जैसे आप जैसा समझे करे, आप जैसा समझे ऐसा करे, आप जैसा समझे ऐसा करे, तो क्या होगा? ये होगा आपका निजवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है। क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों में वाक्य में प्रश्न का बोध होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होगा? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में, जिन सर्वनाम शब्दों में, जिन सर्वनाम शब्दों में, जिन सर्वनाम शब्दों में, जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में किसका बोध होगा? प्रश्न का बोध होता है। किसका? जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में, वाक्य में प्रश्न का बोध होता है। किसका? प्रश्न का बोध होता है। वहां पर क्या होगा? वहां पर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्या हो जाता है? दोस्तों लाइट आ गया, काम चल गया है, ठीक है? वैसे हमारे पास 2 मिनट बची हुई है, इसे क्लियर कर लेते हैं। और आज के लिए सॉरी बोलता हूं मैं, बहुत बड़े वाला सॉरी, ठीक है? बस आप लोग पढ़ाई करिए, ये जरूरी है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है, तो क्या होगा? सबसे आसान बात है यार, मैं बता देता हूं, इन सब में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। बस लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। जैसे वह क्या चाहता है, जैसे वह क्या चाहता है, वह क्या चाहता है, वह क्या चाहता है। भाई देखिए, वह क्या चाहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। और क्या, ये जो होते हैं ना, क्या, क्यों, कब, कहां, ये शब्द इसमें आते हैं, ठीक है ना? प्रश्न तो इनसे ही बनते हैं ना, प्रश्नवाचक तो इनसे ही बन जाएंगे। जैसे और बताऊं, यह कौन है जो मुझे नहीं जानता, वह कौन है, वह कौन है। मैंने कहा था ऐसे शब्द आएंगे, कौन है जो
हमें नहीं जानता, हमें नहीं जानता। वह कौन है जो हमें नहीं जानता है? बताइए, वह कौन है जो हमें नहीं जानता है? यहां पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह और यहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, ठीक है ना। और कौन शब्द, क्या शब्द, ये सब जो जिनसे डब्ल्यू फैमिली बोलते हैं, जिसमें वह, कब, कहां, कौन, कैसे, ये शब्द ऐसे ही आते हैं, इसमें प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतने रखेंगे, टाइम भी पूरा हो गया है। कुछ दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिएगा सर्वनाम में। अगर लगता है कि दोबारा कराना है, बस एक कमेंट कर दीजिएगा। एक बच्चे का भी कमेंट आया, मैं दोबारा करा दूंगा, कोई बात नहीं। पूरे सर्वनाम को समझने में दिक्कत है, किसी एक छोटे टॉपिक में बता दीजिएगा। और सुबह 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास ले लीजिए। धन्यवाद।